नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे रविवार व्रत कथा। यह एक बहुत ही चमत्कारी कथा है। इसको सुनने मात्र से ही आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव की नियमित रूप से उपासना करने से जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी, वह अगर रविवार व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो सुनने मात्र से ही आपके हर परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, सप्ताह में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। रविवार की अगर बात करें तो इस दिन सूर्यदेव माने जाते हैं और कहते हैं कि जो कोई रविवार का व्रत रखकर सूर्यदेव को सच्चे मन से पूजा करता है, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति खराब है तो वह मजबूत हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में रविवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। तो अब आइए रविवार व्रत की कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि के बाद आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करती थी और सूर्यदेव को भोग लगा करके स्वयं भोजन करती थी। इसलिए बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए पड़ोसन के गाय का गोबर लाती थी। सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं था। ये देखकर उसकी पड़ोसन बहुत ही जलती थी। एक दिन रविवार आने पर पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, जिससे बुढ़िया को उस गाय का गोबर ना मिला। इस तरह से रविवार को बुढ़िया निराहार ही रह गई और भूखी ही सो गई, क्योंकि उसे गाय का गोबर नहीं मिला था जिससे वो अपना घर लिपती। बुढ़िया को उस दिन सपने में सूर्यदेव के दर्शन दिए और पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। इस पर बुढ़िया ने कहा कि उसके पास गाय नहीं है और पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध दी थी, जिस वजह से वह न तो अपने घर का आंगन लीप पाई और न भोजन भी पका पाई। तब सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं वरदान स्वरूप तुमको एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोरथ को पूरा करेगी। दोस्तों, उसके बाद सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़े हुए हैं। बुढ़िया ने आश्चर्यपूर्वक उस गाय की सेवा करनी शुरू कर दी, जिससे लेकिन जब पड़ोसन को इस बात का पता चला कि बुढ़िया के पास एक गाय आ गई है, तो वह और भी ज़्यादा जलने लगी। तभी उसने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने की गोबर देती है। पड़ोसन ने बुढ़िया की अनुपस्थिति में गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। सोने की गोबर की जगह वह पड़ोसन ने बुढ़िया के गाय के पास अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस तरह से लगातार सोने की गोबर को इकट्ठा करने लगी और पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। सूर्यदेव ने जब देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि उन्होंने ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी की वजह से बुढ़िया ने गाय को आंगन में बांध दिया और सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने की गोबर करती है। फिर वह हर रोज
गाय को अंदर बांधने लगी। ये बात पड़ोसन को सहन नहीं हुई और उसने राजा को यह बात बता दी। बुढ़िया के पास एक ऐसा गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने सैनिक भेज करके बुढ़िया और उसकी गाय को बुलवा दिया। इस तरह गाय राजमहल आ गई, जहाँ उसने बदबूदार गोबर से पूरे महल का वातावरण प्रदूषित कर दिया। उस रात को राजा को सपने में सूर्यदेव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वह गाय केवल वृद्धा के लिए है। वह हर रविवार मेरा नियमित रूप से व्रत करती है और मुझे भोग लगाती है। सुबह राजा ने बुढ़िया को गाय वापस कर दी और साथ में उसे बहुत सारा धन भी दिया। राजा ने नगर में ऐलान करवाया कि आज से सभी नगरवासी रविवार का व्रत रखेंगे और सूर्यदेव की पूजा करेंगे। दोस्तों, यह थी सूर्यदेव की कथा। इसको सुनने मात्र से आपको हर प्रकार की जो भी मनोकामना होगी, जो भी दिक्कत होगी, वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कथा का श्रवण जरूर करें। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।